अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ समर्स की स्पेशल सब्ज़ी की रेसिपी को, जिसे सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो आज हम बनाएंगे कचनार गोश्त, जिसे मैं चिकन में बनाऊंगी। और अगर आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो सारा दिन आपके किचन में से क्या, आपके घर में से भी कचनार की खुशबू नहीं जाएगी। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इजी तरीके से बनाएंगे। लेकिन किस वक्त क्या स्पाइसेस ऐड करने हैं और किस तरह से इसे परफेक्टली बनाना है, ये आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कचनार चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैं आधा कप ऑयल लूँगी। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होता है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट के ऐड कर देंगे। प्याज आपने इसमें छोटे साइज़ का नहीं डालना, क्योंकि हमने मसाला बनाना है और मसाले के साथ ही कचनार मज़ेदार बनेगी। तो इसलिए एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड कीजिएगा। प्याज को हमने फ्राई कर लेना है तब तक जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। इसको हमने कलर नहीं दिलवाना, कोई गोल्डन कलर तक इसको फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा ना इसे ट्रांसपेरेंट करेंगे। और अब इसमें मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है 1 टेबल स्पून। और पेस्ट को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल मीडियम से फ्लेम के ऊपर, क्योंकि 2 से 3 मिनट लहसुन अदरक की भुनाई हो जाए ना तो फिर इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगती है और इस तरह से लहसुन अदरक जलता भी नहीं है। चलिए अब इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर, उनकी पेस्ट बना के ऐड कर दी है। चाहे आप तो टमाटरों को काट के भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पेस्ट बना के इसलिए ऐड की है ताकि इसके छिलके दिखाई ना दे। और अब हम इसमें बेसिक मसाले डाल लेते हैं और मसाले आप हस्बे टेस्ट ऐड कीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया और ½ टीस्पून हल्दी को ऐड किया है। साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। नमक की क्वांटिटी हम बाद में मज़ीद ऐड कर लेंगे, अभी मैंने गोश्त के लिहाज से नमक को ऐड किया है। चलिए मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि प्याज गल जाए और मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। देखिए यहाँ पे मसाला गल गया है, घी भी किनारों पे आ गया है। अब हमने 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई कर लेनी है। मसाले को जब हम भून लेते हैं ना तो फिर बड़ी अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगेगी। मसाला भून लेने के बाद अब हमने इसमें 4-5 हरी मिर्चें बारीक काट के ऐड कर देनी है। हरी मिर्चों का फ्लेवर कचनार में बड़ा बेहतरीन लगता है, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अब इसमें मैंने ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त ऐड किया है। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कीजिएगा चिकन की। और इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे, मसाले के साथ ही इसको भी भून लेना है। और चिकन को जब भून लेते हैं, ये फ्राई कर लेते हैं ना, तो उसमें से स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और उसका जायका भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए चिकन की भुनाई कर लेने के बाद अब मैंने इसमें 1 किलो कचनार को ऐड कर दिया है। साथ ही एक बड़ी प्याली दही की भी ऐड कर दी है। तो दही इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होता है, क्योंकि दही के साथ ही कचनार मज़ेदार बनती है, इसलिए आपने एक बड़ी प्याली ऐड करनी है। और दही को आपने इसी स्टेज पे ऐड करना है, ये नहीं करना कि मसाला भूनते हुए उस वक्त दही डाल दें। कचनार के साथ आपने दही को ऐड करना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी भी डाल देंगे, क्योंकि कचनार ने इसी दही के पानी में और जो थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया है उसी में ही गलना है, क्योंकि ये सीज़न की कचनार है, इसे गलते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन पानी की क्वांटिटी हाथ रोक के ऐड कीजिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा, वरना कचनार एकदम से ही ना हलवा उसका ना बन जाए, ज़्यादा नरम हो जाए तो फिर वो खाने में अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी वो साबुत साबुत रहे ना तो फिर अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में भी। और इसको हम पका लेंगे मीडियम से फ्लेम के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए। और इस दौरान आपने दरमियान में चेक करते रहना है कहीं कचनार ज़्यादा ना गल जाए। और ये देखिए यहाँ पे ना बिल्कुल परफेक्टली कचनार गल भी गई है और साबुत भी है और पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो इसी तरह से ना खुश्क खुश्क कचनार हमें रखनी है, इसमें ज़्यादा ग्रेवी ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा पानी हो, तो उससे ना फिर अच्छी नहीं लगेगी कचनार खाने में। खुश्क बनाएंगे ना आप तो खाने में आपको भी पसंद आएगी, बाकी सब घर वालों को भी अच्छी लगेगी। और ये देखिए जी मज़ेदार सी कचनार हमारी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। रेसिपी बहुत ज़्यादा ईजी है, तो सिंपल से तरीके से आप बनाएंगे ना, ये सब्ज़ी खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। मिलती हूँ आपसे दोबारा नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।